मेरी बात सुनो दीदी, अगर मेरी शादी हुई होती ना तो अब तक मेरी 2 बार गोद भराई हो जाती। मैंने तो पहले से ही सारे सपने देख रखे हैं। पर तुम्हारी जिंदगी ऐसे क्यों है? पति के साथ का सुख नहीं, और हाँ, इतने बड़े घर में शादी हुई है तो तुम बहुत खुश होगी, पर वो भी नहीं है। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है मंगलसूत्र के अलावा। सुमन, तुम बहुत बोल रही हो। एक खींच के दूंगी तुमको। जाओ यहाँ से। बाहर क्यों जाऊँ? गाँव ही चली जाती हूँ और दादाजी को सारी सच्चाई बता देती हूँ। हे सुमन, सुमन, रुको सुमन, रुको। जब जाना होगा तब चली जाना, पर दादाजी को इन सब के बारे में कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तो फिर मेरे 2 सवालों के जवाब दो। अब तक तुम्हारी सुहागरात क्यों नहीं हुई? और तुमने चाबियां क्यों वापस की? हाल ही में साहब जी मुझे समझने लगे हैं। भले ही शादी हो गई हो, पर प्यार हो तभी हम साथ में घर बसा सकते हैं। सच कहूं तो मेरे ही कारण हम दोनों अब तक पास नहीं आए हैं, एक नहीं हुए। मुझे पहले ही पता था। पूजा वाले दिन मैंने देख ही लिया था। मरी हुई गायत्री देवी आएंगी कह के तुमने अनाप शनाप बोला और तुम्हें डांट खानी पड़ी। समझती नहीं हो क्या? इसी आदत की वजह से तुम्हें अपने गांव में भी कितनी डांट खानी पड़ती थी दीदी। मैंने सोचा था शादी के बाद बदल जाओगी, लेकिन तुम ना कभी नहीं बदलने वाली। ठीक है, और वो चाबियों का क्या? मेरे मन में एक अनजान सी उलझन है सुमन। जब तक माँ विशालाक्षी का मेला नहीं हो जाता, ये जायदाद की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगी। उसके बाद अगर माँ की कृपा बनी रही तो सब खुश रहेंगे। समाधान तो मैंने बता दिया है, दया करके इसे समस्या मत बनाना सुमन। कल रामनवमी है, सब खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। दीदी ने जो कहा वो सच है ना, या फिर त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। हे सीता माँ, श्री राम आपसे जितना प्यार करते हैं, साहब जी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। ये मुझे समझ आ गया है। मेरे कारण अगर जान का खतरा नहीं होता तो मैं अपनी खुशी को मेले में तब्दील कर देती। बदनसीब हूँ इसलिए मेरे पति ने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा है, उसे अपने खुद के हाथों से मिटाने वाले हालात में खड़ी हूँ। इस बात से अनजान इन सब की नजर में मैं अभी भी एक भक्त हूँ, पर कल या परसों जब विधि का कोहरा हटेगा, मेरे भगवान पर, मेरे राम पर हमला करने वाली दुष्ट बनकर रह जाऊंगी। इस बात से बहुत डर लग रहा है माँ। मैं पापी न बन जाऊं इसलिए, और आने वाले खतरे से अपने पति को बचा सकूं, इसलिए इस इच्छा से मैं इनकी शादी करवा रही हूँ।
हर साल राम जी के हाथों से मंगलसूत्र पहनने वाली आप खुश नसीब हैं माँ। भले ही ऐसा भाग्य मेरा नहीं है, फिर भी सस्ती पूर्ति के दिन साहब जी को फिर से मुझे मंगलसूत्र पहनाना होगा। मेरे स्वार्थ के पीछे परमात्मा को देखिए, इतना काफी है माँ। पंडित जी, शंकर शास्त्री की पोती नैनी हमारे घर की बहू है। मेरे बेटे को वो राम की तरह देखती है। एक्सक्यूज मी भैया, राम का नाम लेकर आपने इसे घर की बहू तो बना लिया, पर इस विलेज गर्ल को असल में राम नाम का अर्थ पता भी है क्या? नाम का और क्या मतलब हो सकता है? राम मतलब श्री राम ही तो है। इसमें एक अर्थ छुपा है साहब जी। राम नाम का उच्चारण करते वक्त रा कहते ही अपना मुंह खोलकर अंदर के सारे पाप को बाहर निकालते हैं और वो नाम अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाता है। वाह! तो फिर म शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारे होंठ बंद हो जाते हैं, इसलिए बाहर जो हमें पाप नजर आते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वाह, एक्सीलेंट नैनी। राम के नाम का तुमने विस्तार में अर्थ बताया। ऐसे एक्सप्लेन कर रही है जैसे राम जी के माता पिता ने इसे सब बताया हो। मेरी दीदी पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, ये ज्ञानी बहुत है। भक्ति होगी तो भाव जान पाते हैं। सबको एक बात जानने की जरूरत है, रामायण एक काल्पनिक कथा नहीं है। ये इतिहास में त्रेता युग में राम जी वसंत की ऋतु में चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि में ठीक अभिजीत के मुहूर्त में, मतलब दोपहर 12 बजे के समय उनका जन्म हुआ था। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? मैं जो कह रही हूँ वो सच है या झूठ है, ये पूछने की जरूरत नहीं है मेम साहब जी। रावण दहन के बाद रामचंद्र और सीता माँ का एक साथ राज्य अभिषेक हुआ था मेम साहब जी। और उनकी शादी भी रामनवमी के दिन ही हुई थी। कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, पर तुम बहुत कुछ जानती हो नैनी। इंसानों के बारे में जितना जाने तो उनके पापों का पर्दाफाश होता है, और अगर हम देवताओं के बारे में जाने तो उनसे हमें पुण्य प्राप्त होता है साहब जी। हाँ, सच है, सच है। माँ, मेरे बेटे और बहू इन दोनों के हाथों स्वामी जी सीता माता और राम जी की शादी करवाएंगे, कहा था ना आपने? हम इसीलिए तो आए हैं, नैनी और विशाल के हाथों ही सीता और राम जी की शादी का उत्सव मनाने के लिए। हासिनी सिस्टर घर की बड़ी बहू है ना दादी? वल्लभ अगर घर पर होता तो हासिनी के साथ दोनों मिलकर शुभ कार्य करते। दादी, वो कोई राम के अवतार नहीं है, चाहिए तो कृष्ण अष्टमी के दिन करेंगे, ठीक है? ये सब तो ठीक है, पर आपके पति कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पतियों की बात क्यों कर रही हो? पहले शादी हो जाने दो। हाँ, अपने पाप धोने के लिए कम से कम सीता और राम जी की शादी देखनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। विशाल बाबू, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ आकर बैठ जाइए। ठीक है पंडित जी। चलो नैनी। आइए, बैठ जाइए। धर्म पत्नी, तुमने इसे पास में ही बिठा लिया क्या? जब ये मर जाएगी तब एक दिन तुम इसकी फोटो को सामने रखकर इसका श्राद्ध करवाओगे। अपने हाथों से जो कुमकुम लगाया है
वो 100 वर्षों तक सही सलामत रहे। मैं अपने सुहाग को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। इस धागे को मैं तुम्हारे हाथ में बांधूंगा नैनी। इससे हमारा बंधन और मजबूत होना चाहिए। बेटी, अब आप उनको धागा बांधिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः कंकणधारण मुहूर्त समये। भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, पुंडरीकाक्षं मंगलम, पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा। सुनिए, अभी आप दोनों अपने हाथों से सीता माता और श्री राम जी को सेहरा बांध दीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। सुनिए, कपड़ा पकड़ने के लिए 2 लोग यहाँ पर आइए।
कि भाई आप मेरे सामने ऐसे खड़े हैं ना तो मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये पागल इस तरह क्यों शर्मा रही है? कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी? बेटी अब आप जीरा और गुड़ लगाइए। ऐ मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ॐ ध्रुवं ते राजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। जैसी यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि सीताराम जी की शादी हो रही है। ऐसा लग रहा है विशाल और नैनी की दोबारा शादी हो रही है। मुझे बस ऐसा लगा, तुम बुरा मत मानो। सुनिए, जिन्होंने कपड़ा पकड़ा है आप दोनों मंगलसूत्र मुझे दे दीजिए और सबको अक्षत देकर आइए। सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ॐ ध्रुवं ते राजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। राजावरणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। सुनिए, भगवान की शादी सीता माता से हो चुकी है। इस दृश्य को देखने वाले हम सभी की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए सच्चे मन से आप सब लोग भगवान को प्रणाम कीजिए। हरि ओम शांति शांति शांति। बहन, एक भजन गाकर सुनाओ ना। गाओ ना। चरण छूते ही रघुवर के अभागे भाग जागे है। लिखा संदेश जो मैंने प्रभु का नाम आगे है। कौशल्या के करुणानंदन जपे है जगत तेरा नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति
भगवान का विवाह अद्भुत रूप से हो गया। भगवान का आशीर्वाद आप सब पर सदा बना रहे। विशाल बाबू, बेटी नैनी, आप दोनों भगवान जी को आरती दिखाकर एकांत में सेवा कीजिए। हम जा सकते हैं क्या पंडित जी? I mean, मंदिर में जो भगवान है उनकी प्रार्थना करके आ जाए। हाँ, केवल पति पत्नी ही यहाँ पर रहेंगे, बाकी के सब लोग दर्शन करके भगवान की परिक्रमा कीजिए। तो देर किस बात की है, चलिए। बहन, एकांत में सेवा करनी है, देख लो। देखने के लिए यहाँ क्या है? चलो यहाँ से। आप कहाँ जा रहे हैं मामा? मैं प्रार्थना करके आता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मुझे आए बहुत देर हो गई मैडम। मैंने आपको मैसेज भी किया था। मैंने देखा। रिप्लाई करूंगी तो चैटिंग करोगे, इसलिए जवाब नहीं दिया। सब रेडी है ना? हाँ, बॉक्स भर के मधुमक्खियां हैं मैडम। और ये काटेंगी ना? ये बहुत तेज काटेंगी मैडम। मैं इन्हें जंगल से पकड़ कर लाया हूँ। अंदर सीता और राम की तरह नैनी और विशाल है। इन मधुमक्खियों को छोड़ते ही पति को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। विशाल बच जाए फिर भी कोई परवाह नहीं, पर नैनी को ये मधुमक्खियां काट काट कर मार देना चाहिए। आप खुद देखेंगी ना मैडम। वो जितना जोर से चिल्लाएगी मैं तुम्हें उतना पेमेंट दूंगी। और अगर वो मरती है तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा, क्योंकि देवताओं की शादी के दिन ही अपनी जान खो बैठी है। ये नैनी का पुण्य है, ऐसा सोचेंगे। जरूर मैडम, उसकी मौत की चीख आपको सुनाता हूँ। चलो। आरती तो हो गई साहब जी, अब एकांत सेवा। एकांत सेवा मतलब साइलेंट रहना होगा ना? अच्छा नैनी, चुप कैसे रहते हैं बताओ? मतलब बिना बात किए रहना होगा साहब जी। वही कैसे? आप पहले बैठिए। देखा तुमने, बात नहीं करना है ऐसा कहकर कितने प्यार से बात करी है। काम जारी रखो, मैं दूर से नजर रखती हूँ। ठीक है मैडम। नैनी, बात नहीं कर रहे हैं फिर भी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे कैसे साहब जी? वही तुम्हारे दिल की आवाज। वही तुम्हें दिल की धड़कन सुनाई दे रही है क्या? साइलेंस।
नैनी क्या हुआ? मधुमक्खियाँ साहब जी काट लेंगे। अरे काट लेंगे, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है। काट लेंगे। नैनी नैनी एक मिनट रुको। साहब जी। शांत हो। अरे ये काट लेंगे। अब क्या करेंगे साहब जी? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा दीदी देख रहे हैं आप लोग? विशाल को काट विश दीदी विशाल विश तुम वहीं रहना नैनी। साहब जी। साहब जी आप हिलिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। विश विशाल विशाल साहब जी आप हिलिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप हिलिए मत, आपको कुछ नहीं होगा साहब जी, आप हिलिए मत। मुझे मधुमक्खियाँ न काट ले, इसलिए साहब जी ने मुझ पर ये हल्दी और कुमकुम डाल दिया, पर साहब जी को मधुमक्खियों ने काट लिया।
आखिर तुमने इसे पकड़ा है क्यों? विशाल को बचाने के लिए नैनी ने ऐसा किया। तुम गलत मतलब मत निकालो। ब्रो, हॉस्पिटल चलो ब्रो। कोई जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं। नैनी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ साहब जी, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी। मुझे काट लिया तो मैं सह लूंगा। विक्रांत, कार निकाल। ठीक है। आराम से। चलो बच्चा, चलो। हे मेंटल, क्या हुआ? मुझे कुछ ना हो। आपने इस बात का ख्याल रखा। आपने मुझे तो बचा लिया, लेकिन मैं आपको इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ साहब जी। आइस के टुकड़ों से तुमने मेरे बदन की सिकाई की, फिर भी मुझे ठंडक नहीं मिली नैनी, क्योंकि तुम्हारे आंखों से गर्म आंसू जैसे ही मेरे हाथ पर गिरा तो एक ही बार में मेरे दिल को ठंडक मिल गई नैनी। तुम्हें कितना कष्ट हुआ होगा नैनी? मुझे कोई कष्ट नहीं होगा साहब जी। मेरे ही कारण आपको कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, सब होगा साहब जी। तुम्हारे लिए दुख ही नहीं, अगर मौत भी आ जाए तो मैं खुशी से सह लूंगा। हे नैनी, क्या हुआ तुम्हें? नैनी, ऐसे रो क्यों रही हो तुम? ऊपर देखो नैनी, मुझे देखो। नैनी देखो, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तो फिर तुम इतना रो क्यों रही हो? इस माँ के समक्ष तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने वाले की जान तुम खुद लेने वाली हो। मेरे ही कारण आपके साथ ऐसा हुआ है, इस बात का दुख है साहब जी। आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। एक काम करेंगे साहब जी? बोलो नैनी, क्या करना होगा मुझे? मेरे इन हाथों से मैं कोई काम न कर पाऊं, लाश बनकर पड़ी रहूं, ऐसा कुछ कर सकते हैं साहब जी? नैनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, क्यों? पता नहीं, जब मैं अपने हाथों को देखती हूँ तो डर लगता है साहब जी। डर लगता है मुझे डर लगता नैनी, है। नैनी रिलैक्स, टेंशन मत लो नैनी। नैनी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो नैनी। नैनी, नैनी मेरी तरफ देखो।
तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं नैनी, हाथ लाल बनकर निखर आए इसलिए औरतें मेहंदी लगाती हैं, और तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे हाथों में अमृत है नैनी। हाँ नैनी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है तुम्हारा नेक दिल, रुई से भी ज्यादा नरम है तुम्हारा हृदय। तुम्हारे हाथ जब मेरे गालों को ऐसे छूते हैं ना, तो 100 साल अभी के अभी पूरे हो जाएं, फिर भी कोई बात नहीं ऐसा लगता है। आप ऐसे मत बोलिए साहब जी, आप इस तरह से अपनी उम्र के बारे में बात करेंगे, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं शहद लेकर आती हूँ, जहाँ काटा है वहाँ लगाना होगा। देखो नैनी, जिन मधुमक्खियों ने काटकर घाव दिया है उसकी शहद ही दवाई है, उसी तरह तुम्हारी वजह से मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, आखिर में हमेशा मेरा भला ही होता है। क्या हुआ जैस्मिन, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सोचा कुछ और था और हो कुछ और क्या। यहाँ पर ये दोनों भूत क्या बातें कर रहे हैं? साइलेंटली जाकर सुनता हूँ। तुम क्या चाहती थी और क्या हुआ? जल्दी बोलो, नहीं तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी जैस्मिन। मेरा प्लान फ्लॉप हो गया आंटी। मैंने सोचा था कि मधुमक्खियां नैनी को काटेंगी, पर विशाल को काट लिया। What? इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था? ऑफ कोर्स आंटी। सीता और राम जी की जब शादी करवा रहे थे, तब नैनी मुझे सीता की तरह दिखाई दी। पहले चुभने लगी, फिर उसे मधुमक्खियों से कटवाऊंगी ऐसा सोचा था मैंने। ये तुमने क्या किया जस्सी? तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया और उन मधुमक्खियों ने मेरे विशाल को काट लिया। इसलिए मुझे भी बुरा लग रहा है आंटी। रुमाल नहीं है, नहीं तो रोकर मैं अपने आंसू पोंछ लेती। तुम लोग अपना नाटक बंद करो। ए, तू कब आ गया? मैं क्या तुम्हारा पति हूँ जो तुम्हें टाइम बताऊंगा? ए, इज्जत से बात कर। घर की राक्षस हो तुम दोनों, मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं बताओ? What are you talking? I'm talking English. I know English. I'll scratch you devils. ए, तूने मुझे डेविल बुलाया? भूत नहीं हो तो और क्या हो तुम? मधुमक्खियों से हमारे विशाल बाबू को कटवाती हो। तुम्हारी नैनी को कटवाना था, वो मिस हो गया। इतनी नफरत क्यों है तुझ में? तुम्हारे पास पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना देने वाली अन्नपूर्णा है हमारी नैनी। और ऐसी देवी पर हमला कराने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम दोनों की? क्यों? जाकर बता दोगे क्या? बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मधुमक्खियों ने नैनी को काट लिया होता तो तुम्हारे चेहरे पर अभी इधर ही चोंच मार मार कर निशान बना देता। विशाल बाबू को काट लिया ना, ये लाली लगाने वाली जैस्मीन का काम है ये बताऊंगा तो दामाद जी पर मच्छर भी नहीं मंडराने देने वाली नैनी मधुमक्खियों से कटवाने वाली जैस्मीन के गले को पेरू की तरह काट डालेगी। हमारी नैनी को कम मत समझना। आंटी, लंबी आंटी तुम्हारा साथ दे रही है, इसीलिए ज्यादा मत उछलो, मेरे श्राप से तबाह हो जाओगी। हाँ,
अगर इतना गुस्सा आ रहा है तो इससे जाकर अगर नैनी को बता दिया तो क्या करेंगे? ये नहीं बताएगा, पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना जस्सी, आफ्टर ऑल तोता ही है, ऐसा मत सोचना। पहाड़ों जितनी पावर है इसके पास। ये हुक नहीं लग रहा। जीजा जी के भाई, एक बार यहाँ आइए ना, जल्दी आइए, आइए ना। क्या हुआ? शक्ल क्यों ऐसी बना रखी है? आपको एक काम कहूंगी तो आप करेंगे जीजा जी के भाई? करूंगा। सच में? वो ना, वो क्या है कि जल्दी बोलो। हुक ठीक से नहीं लगा पा रही हूँ जीजा जी के भाई, आप लगा देंगे क्या? मैं? हाँ, आप लगा दीजिए ना, लगाइए ना। आपने कहा था जो कहूंगी करेंगे, अब अपने जुबान से मुकरिए मत, वरना सबको कह दूंगी। हाँ, नहीं। फिर लगा दीजिए। लगा देता हूँ। लगा दीजिए ना। क्या हुआ जीजा जी के भाई? जल्दी करिए ना। हाँ। क्या कर रही हो? वहाँ पे दीदी खड़ी है। अच्छा? सच में। अब बताइए जीजा जी के भाई, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे दवाइयाँ देनी है। मैंने कहा ना दीदी वहाँ है। वैसे भी दवाइयाँ किसके लिए? विशाल ब्रो को मधुमक्खियों ने काट लिया था ना, एलर्जी टैबलेट्स लेकर आया हूँ। वो दवाइयाँ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, पर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या? वो जैस्मिन मुझे पसंद नहीं, वो मुझे आपसे बात करने नहीं देती। वो यहाँ क्यों रह रही है?
भाभी आ गई हैं। बच गए, चली गई। भाभी ने देख लिया होता तो डांट देती। हाँ, ये ऐसे शर्माते हुए क्यों भाग गई? मैडम पोस्ट। पोस्ट वेस्ट है। हाँ भाई, हॉस्टल की तरह घर में बहुत लोग रहते हैं, पर ठूस ठूस कर खाकर इनके उनके कमरे में रहकर टाइम पास करने वाली लोमड़ी जैस्मिन के लिए पोस्ट कौन भेजेगा भला? बेवजह इतनी दूर सफर करके आए हो। जाओ 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 भाई, जाओ 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 जाओ। सिस्टर, मुझे कोई पोस्ट क्यों नहीं भेज सकता? और थोड़ी देर यहीं रहोगी तो कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी। वो उस पोस्ट की बात नहीं कर रही है। कुरियर या फिर लेटर उसके लिए आ नहीं सकता क्या, ये पूछ रही है ये। हमें भी कभी कभी बुरे सपने आते हैं, तो फिर लॉयर की बेटी के लिए क्या आएगा? जीजा जी, जैस्मिन के भाई जसवंत ने भेजा होगा या फिर इनके लॉयर पिता ने भेजा होगा। अपना मैसेज वो पेपर से भी तो भेज सकते हैं ना। यहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, आपस में बात कर लोगे तो पता चलेगा क्या? कहीं से भी आ सकता है। अगर इस आदमी ने इसी एड्रेस को केयर ऑफ एड्रेस की तरह रखा हो तो जैसा माँ जी ने कहा है, इसका भी तो पोस्ट यहाँ आ सकता है। माँ, इन्हीं से पूछ लेंगे तो काम हो जाएगा ना। आप ही देखकर बताइए कहाँ से आया है। देखिए सर वो कोई बात नहीं, ओपन कीजिए। ओके सर। इंश्योरेंस ऑफिस से आया है सर। गंगा नाम के व्यक्ति की पॉलिसी मैच्योर हो गई है सर। आपके पास ही काम क्या करता था ना सर? क्योंकि अब तक गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी ने ही पॉलिसी का पैसा भरा है। भरना होगा ऐसा श्रीमती गायत्री देवी का ऑर्डर पास किया हुआ लेटर भी इसमें अटैच किया है सर।
मर गए। अगर उन्होंने बीवी बच्चों के नाम पर मीरा और वल्लभ और विक्रांत का नाम भी लिख दिया होगा तो मैं गंगा की बीवी हूँ, ये सबको पता चल जाएगा। दीदी, पर्दाफाश हो गया क्या? राज बाहर आ गया लगता है। अरे मैं तो इस पॉलिसी के बारे में भूल ही गया था। इसे भी अभी आना था। शायद अब सबको सब पता चल जाएगा। अब क्या करूं? साहब जी, ये गंगाधर कौन है? मेरी माँ को मारने वाला कमीना है वो। मारा मैंने था, पर इल्जाम अपने पति पर। पॉलिसी का पैसा कितना आएगा भाई? 1 करोड़ सर। चाहे कितना भी पैसा है, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। बेटा, गुस्सा मत करो। क्या हुआ? कैसे हुआ? ये पूरी बात तो सिर्फ भगवान ही जानता है। विशाल, 1 मिनट सोच कर देखो। गायत्री दीदी गंगाधर की बहुत इज्जत करती थी, उन्हें अच्छे इंसान का खिताब दिया था। आपने इस बात पर ध्यान दिया क्या? सासू माँ जिंदा रही या ना रहे, पॉलिसी रुक नहीं सकती, ऐसा ऑर्डर पास किया है और टेन्योर पूरा होने तक हमारे कंपनी से ही 1-1 रुपए तक भरवाया है अब तक। ये तो बस इन घर वालों की अच्छाई है भाभी। सांप को भी दूध हम ही पिलाते हैं और फिर जंगली जानवर को मांस खिलाकर पालते भी हैं। फिर भी मौका मिलते ही वो हमारे ऊपर हमला कर देता है। गंगाधर कभी ऐसा करेगा, मुझे इस बात का यकीन नहीं। साहब जी, माँ जी जो करती हैं वो अच्छा ही करती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने धोखा दिया है नैनी। उस गंगाधर को मेरी माँ प्यार से गंगा बुलाया करती थी। माँ की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने पर मजबूर कर दिया उसने। ये समझो कि उस राक्षस को करोड़ों रुपए मिल गए। आंटी, ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं? आंटी को मारने वाले की पॉलिसी पेपर्स पोस्ट में आए हैं ना? उन्हें लेकर देखिए, उनके परिवार वाले कौन हैं, नॉमिनी किसे रखा है, सब पता चल जाएगा। तेरा मुंह है या कैंची? बस चलाती ही जा रही है जैस्मिन। अगर इन्होंने पेपर्स देख लिए तो मैं, परशु, मेरे बच्चे, हम सब रोड पर आ जाएंगे। लीजिए ना आंटी, कलेक्ट कर लीजिए। छी, आई डोंट टच। ये पेपर्स छूने में भी मुझे घिन आ रही है। हाँ, ये करेक्ट है दीदी। वैसे भी इन सब से हमें क्या लेना देना? ए, तू जा भाई जा। रुकिए।
हमेशा शांत और स्थिर पानी की तरह रहने वाले मेरे पति को गुस्सा आ गया है, तो इसका मतलब और सब लोग शक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन कागजों में क्या है वो पता करना चाहिए। आप में से कोई छुए या ना छुए, इन कागजों में क्या है मैं देखूंगी।